कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे निकालते हैं, मतलब लिमिट को एग्जिस्ट कैसे कराते हैं। उसमें हमने ये सीखा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए किसी फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज अगर LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL के होता था तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिसके लिमिट्स कैलकुलेट करना थोड़ी लिए हमारे कॉम्प्लिकेटेड होती है। उन सब के लिमिट्स को कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए हम उसको पहले से अपना बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे। मतलब एक एक फंक्शन को अच्छी तरीके से लिमिट्स अप्लाई करेंगे, एक एक फंक्शन पे उसको देखेंगे एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने बताया था स्टिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन या फिर इंटीजर फंक्शन पे अगर लिमिट अप्लाई होगा तो क्या होगा, है ना। तो चलिए उसी सीरीज़ को एक बार मैं कल की टॉपिक रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x है, उस पर लिमिट चेक करनी है x टेंडिंग टू a पे। तो अगर आपको लिमिट चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा LHL और फिर क्या चेक करना पड़ेगा? RHL। अगर LHL और RHL इक्वल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी? लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL के हो गया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। चलो ठीक है सर, इसका नोटेशन क्या था? इसका नोटेशन आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसका जो नोटेशन था वो कुछ इस तरीके से था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। अगर ऐसा है तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी, अदरवाइज नहीं करती थी। लेकिन ठीक है, हमको तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बस थोड़े से बहुत क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। तो चलिए ये समझ लो, बेसिक चीज़ें ही आपको आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बहुत करीब लेके जाती हैं, है ना। स्टार्टिंग में क्लास बोरिंग लगती है, लेकिन जब वही लास्ट में काम आता है। चलो आपके सामने सपोज दैट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 माइनस और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ये आपको सॉल्व करना है। मतलब ये LHL की डायरेक्ट LHL सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे लिमिट अगर आपके पास आ जाए तो कैसे करोगे सॉल्व? तो अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो हमने बताया हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे लिमिट क्या ले सकते हैं? क्या हम यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस h समथिंग टाइप का लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 माइनस h, है ना, और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अच्छा ठीक है, क्या हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h बहुत छोटा था तो x यहाँ क्या लिख सकते हैं सर? 3 माइनस h हो गया और ये माइनस 2 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3। बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर हम बात करें लिमिट h टेंडिंग टू 0 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस h माइनस 2 अपॉन 3h माइनस 3। ठीक, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 माइनस h अपॉन माइनस h, है ना। जैसे h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0 अपॉन 0, और किसी भी वैल्यू 0 माइनस में है तो आंसर क्या आएगा? माइनस में इन्फिनाइट। आंसर क्या आने वाला है? माइनस में इन्फिनाइट। तो इस तरीके से हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। ये तो रहा एक बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्यों करा रहा हूँ सर? ये सब तो हमको आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। ये मान के चलो आपको कुछ नहीं आता, है ना। जब तक ये मान के चलोगे कि आपको कुछ नहीं आता तब तक आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको ये लगने लगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है, उस दिन समझ लो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। मैं क्वेश्चन टफ भी करा सकता हूँ, आपका जेई का करा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे सबसे बेसिक से बेसिक बच्चों को उठाना है, सबसे जीरो से जीरो बच्चों को उठाना है ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आ सके। चलो ये रहा। दूसरा मैं अपनी तरफ से लेता हूँ, कौन सा लूँ? आपने इसको पढ़ने से पहले मैं सब बात करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। नॉर्मल सी बात करता हूँ, ग्रेटेस्ट छोड़ो,
फंक्शन में जाके देख लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नॉर्मल क्वेश्चन कराता हूँ, एक बार बीच में बता दूंगा। मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 2, हाँ लिमिट x टेंडिंग टू 2, और यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। वेयर क्या है, वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखो इसको मैं बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, इसमें अगर आपके पास 1.25 है तो ये क्या करता है, इंटीजर को ले लेता है, फ्रैक्शनल को छोड़ देता है। मतलब आपके पास है, क्या आएगा 1। सपोज दैट 1.55967 है, इसका मतलब ये क्या लेगा 1 लेगा। सपोज दैट 2.92 है, ये क्या लेगा, ये लेगा 2 ले लेगा। बात समझ में आया। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस में 1.999 लिखा है तो ये किसके करीब है सर, -1.99 किसके करीब है सर, -2 के, तो मैं -2 ले लूँगा। इसमें क्या होता है, इसमें 1 ऐड हो जाता है अगर नेगेटिव में, और इसमें ये फ्रैक्शनल वैल्यू में थोड़ा सा कम हो जाता है। बात समझ में आया। इसमें ये कम हो जाता है, इसमें जितना कम है उतना ऐड होकर अब उसके अप्रॉक्स चला जाता है। जैसे -1.99 के पहले क्या रहा होगा, -2 रहा होगा, बस वही बात है। जस्ट उसके पहले वाला नंबर ले लेता है, -1.99 के पहले क्या रहा होगा, -2 रहा होगा, इसलिए। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। इसलिए आपको नहीं आई है तो आप फंक्शन वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पे बस नॉर्मल से डालना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको मेरे के सारी वो वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, है ना। चलो ठीक है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैंने क्या कह दिया, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम LHL पे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, LHL पे। LHL पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हम यहाँ पे वही बेसिक सा फंडा लगाएंगे, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये x था, h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से h है तो 2 माइनस h, ठीक है सर, 2 माइनस h तो ठीक है। 2 माइनस h मतलब 2 माइनस समथिंग, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 मतलब ये क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, यहाँ पे जैसे मैं बात रख दूँ, यहाँ पे अंदर आएगा 2 माइनस ये h मतलब 0, अप्रो की तरफ का रहा है तो 0। अब 0 होयर 0 इज मतलब समथिंग, 2 में से जब समथिंग जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर आप अप्रॉक्स करोगे तो यहाँ पे 2 में से जब समथिंग जाएगा तो यहाँ पे लगभग 2 बचेगा। अरे भाई लगभग 2 बचेगा, इसका मतलब जब 2 में से समथिंग माइनस हो रहा है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 में से जब समथिंग माइनस करेगा तो 1.999999 ऐसे वैल्यू चलती चली जाएगी। कुछ बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, क्योंकि 0 h टेंडिंग टू 0 तो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, 0.00000001। जब 2 में से 0.00001 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1.999। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके लिए क्या रिजल्ट देगा, ये बोलेगा कि सर हम तो बस इंटीजर उठाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बोलता है कि हम तो बस इंटीजर उठाते हैं, मतलब ये वाला हम डिलीट कर देंगे, आपके सामने जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। आपके सामने क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ़ है, अरे बोल दो भाई, कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, सीधी बात, कोई तकलीफ़ नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, RHL की, किसकी बात करूँ, RHL की। चलो ये तो हुआ LHL। जैसे मैं बात करूँगा RHL के पास, तो चलो RHL पे बात करते हैं। RHL ना, RHL पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और ये ऐसे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस h, मतलब 2 में थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। तो क्या पता h टेंडिंग टू 0 का मतलब ये लगभग क्या हो रहा है, सब फॉर एग्जांपल हम इसको अप्रॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या रहा होगा, 2 प्लस 0.000000000000 मतलब 1 रहा होगा। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग रहा होगा, 2 पॉइंट समथिंग क्या रहा होगा, 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा सर
लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें सर ये बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको ये बताता है कि सर समथिंग वाला हमसे मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद क्या है हमसे मतलब नहीं है, बचेगा क्या ये, तो आंसर क्या आने वाला है सर 2 आने वाला है। क्या आने वाला है 2। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, चेक करते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो चलो ध्यान से देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ना। चलो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने जब LHL देखा, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपके पास आ रहा है 1। और जब हमने RHL देखा आंसर कितना आ रहा है 2। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर LHL does not is equal to RHL, so limit does not exist। does not exist। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन भी करते हैं, और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा ही आते हैं। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस बहुत आए हैं आपके पास। ये तो हुआ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस। कभी कभी क्या कर देगा, कभी कभी आपको पीस वाइज फंक्शन दे देगा, बोलेगा इसकी लिमिट कैलकुलेट करिए। कैसा फंक्शन दे देगा, पीस वाइज फंक्शन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीस वाइज यहाँ पे लिख लेना, पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, मतलब फंक्शन को कई पीस में डिवाइड कर देंगे और अलग अलग रिजल्ट के लिए अलग अलग फंक्शन होगा, अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग फंक्शन दे देंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पीस वाइज फंक्शन में, सबसे पहले आपका फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे दिए, क्या क्या दिए क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार। हाँ, x+1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इक्वल टू 0, और x-1 व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0। ये कुछ इस तरीके से। तो आपको ये चेक करना है, किस पे चेक करना है, 0 पे लिमिट चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट चेक करना है। तो अगर हमें x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, LHL पे जाएंगे और RHL पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही मैं बात करूँगा LHL पे, किस पे बात करूँगा, LHL, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट पता ही है, x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x). अच्छा ये बताना कि जब हम 0 माइनस लेंगे तो इसमें से कौन सा फंक्शन लेंगे। जब x 0 से छोटा हो तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है सर, जब x 0 से छोटा हो, जब x 0 से छोटा हो तो ये वाला फंक्शन है। इसके लिए क्या है, x-1। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, h लिख देंगे ना, h टेंडिंग टू 0, और यहाँ p वाला फंक्शन में रखेंगे, x का क्या रखेंगे, x इस रखेंगे 0 माइनस h और -1। कुछ इस तरीके से होगा। अब बोलोगे हाँ सर कुछ इसी तरीके से ही होगा, और इसमें क्या है, मैं बोलूँगा ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा। और जैसे ही लिमिट रखेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, वो आने, ये ब्रैकेट है, ये याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। तो 0 -0 और ये -1, आंसर कितना है, -1 आया। कितना आया, -1। LHL कितना आया, LHL आया -1। और सिमिलरली जब मैं बात करूँगा RHL की, किसकी बात करूँगा, RHL की, तो RHL में बस क्या होगा, कुछ नहीं होना, बस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे f(x) और 0 से बड़ा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कौन सा फंक्शन लेंगे सर, x+1 लेंगे। कौन से लेंगे, x+1 लेंगे। तो x+1 लेके चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, और अब यहाँ पे हो जाएगा x+1। x+1 मतलब अब 0 प्लस h, और ये +1 की बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है। और जब इतना हो जाएगा, जब इतना हो ही जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, h की वैल्यू रखेंगे तो 0 + 0 + 1, आंसर कितना आ रहा, 1। आंसर कितना आ रहा, 1। सर ये आंसर -1 आ रहा था और ये 1 आ रहा था। ये कैसा आ रहा था सर, ये -1 आ रहा था और ये 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से वही काम, हियर
क्या लिखोगे? हेयर, हियर, यहाँ पे लिख देना हियर, हियर LHL, LHL does not is equal to RHL, so limit is not exist, है ना? इसलिए अगर लिमिट चेक करने के लिए आया तो कभी कभी चेक कर सकते हो। देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको नॉर्मल से चीज़ें करती चली जानी है। हाँ चलो ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, है ना? अच्छा क्वेश्चन क्या, आपका बेसिक नॉलेज चेक करने वाले क्वेश्चन है। वो क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, है ना? क्वेश्चन रुको एक सेकेंड, और कहाँ गया भाई क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था? ये रहा। टू की पावर माइनस 2 की पावर 1 अपॉन x, सॉरी पावर 1 माइनस x है, 1 माइनस x है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 2 द पावर माइनस 2 द पावर 1 अपॉन 1 माइनस x, ये है। मतलब ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर में है ना, ये इसकी पावर में, और इसकी पावर में क्या है? ये है। चलो यहाँ पे RHL की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 2, ये भी ऊपर माइनस में है क्या क्वेश्चन? नहीं, -2 तो ठीक है। और ये क्या लिखा है? 1 अपॉन 1 माइनस x, क्या हो जाएगा? 1 प्लस h हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, और थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर, लिमिट रख लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आएगा माइनस में h, ठीक है? ये टू द पावर -1 अपॉन h है, टू द पावर -1 अपॉन h है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 2 है, -2 द पावर, ये क्या -2 की पावर -1 अपॉन h नहीं लिख सकते? ठीक है, इधर लिख सकते हैं। तो क्या हम ये टू द पावर -1 अपॉन h को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? सर 2, ये माइनस ऐसे रहने देते हैं क्या? 1 अपॉन 2 द पावर 1 अपॉन h नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा लिमिट रखना, जैसे हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? 2 टू द पावर 1 अपॉन h की वैल्यू 0, 0 की पावर इन्फानाइट, तो -1 अपॉन ये 2 द पावर 0, 2 की पावर, देखो h टेंडिंग 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 मतलब इन्फानाइट, देखो मैं लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 मतलब 1 अपॉन इन्फानाइट। इतना मैं तोड़ मरोड़ रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। -1 अपॉन 2 द पावर ये इन्फानाइट हो जाएगा, और किसी की भी पावर इन्फानाइट बार लेके जाओगे तो इन्फानाइट टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फानाइट आ जाएगा, है ना? तो ठीक है, इन्फानाइट आ जाएगा, तो 2 टू द पावर -1 अपॉन इन्फानाइट, और 1 अपॉन इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन इन्फानाइट की वैल्यू होती है 0, तो 2 की पावर 0 आ गया, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आया। देखो इतना बड़ा था नहीं, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना चीज़ें करा है ना? इतना एक्सप्लेन करने के लिए किया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 2 की पावर -2 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ सर चीज़ें समझ में आ गई। एक बार अगर इसके शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, बिल्कुल सही।
अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, अगर ये नोट हो गया होगा तो दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से है, वो है, रुको मैं ले रहा हूँ कॉपी, ये है लगभग, हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से है। चलो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लिमिट यहाँ पे h 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब सर लिमिट यहाँ पे हम बात करते हैं, लिमिट यहाँ पे हो गया h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x जगह 0 माइनस h ले लेंगे, है ना, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। 3 0 माइनस h हुआ, और ये प्लस 2 अपॉन ये क्या हो गया 0 माइनस h का होल क्यूब, और माइनस में 2 0 माइनस h का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा h स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3h, और ये हो जाएगा प्लस में 2, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस में h क्यूब, और ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर मतलब माइनस में 2h, ठीक, 2h। अब h टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू क्या है 0 है, रखते हैं h टेंडिंग टू 0। देखो जैसे ही h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा सर, 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 अपॉन 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0, है ना। तो ये आंसर क्या आने वाला है, ये आंसर आने वाला है 2 अपॉन 0, जिसको हम बोलेंगे इन्फिनाइट। क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट, क्योंकि ये माइनस 0 का इन्फिनाइट, तो ठीक है, मतलब 2 अपॉन 0 आंसर कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सर इतना बेसिक काहे करा रहे हैं, सब हमको तो आ रहा है। तुमको आ रहा है, कोई नहीं भाई, मत देखो, अगर तुमको आ रहा है तो मत देखो, आ रहा है, पक्का आ रहा है। एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, बोलो, करके दिखाओगे नहीं दिखाओगे, चलो करके दिखा ही दो, तुम करके ही दिखा दो। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, कॉस एक्स लिख दो कि साइन एक्स, साइन एक्स माइनस 2, हाँ ठीक है, साइन एक्स लिखते हैं, साइन एक्स माइनस 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, कॉस एक्स माइनस 1। इसको करके जरा बताना, आंसर बताना इसका, इसका आंसर कितना आएगा। चलो सब लोग कमेंट करके बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं पता सच में, अरे भाई बोल तो आंसर बोलो। चलो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक्स टेंडिंग टू 0 है, LHL 0, LHL ले लूँ कि RHL ले लूँ, नॉर्मल सी बात, LHL ले लूँ चाहे RHL ले लूँ, बात एक ही है। ये बोल रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, तो हम कैसे करेंगे, नॉर्मली डायरेक्ट पुट कर लेंगे, मतलब साइन अगर यहाँ पे क्या पता 0 हुआ, जैसे ही साइन 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, और 0 माइनस 2 कितना आएगा, आंसर में माइनस 2 ही आएगा, चाहे जो कुछ भी कर लो। कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, आंसर कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है 0। तो आंसर कितना आने वाला है सर इसका आने वाला है इनफाइनाइट। क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। ठीक है, आसान है कि नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है। तो चलो सब लोग बताओ, इतना समझ में आया, अरे बोल दो भैया, कुछ तो बोलो। बिल्कुल, और बोलो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, चलो ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। हाँ, एफ ऑफ ये है पीस वाइज फंक्शन, ये भी है एफ ऑफ एक्स। आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करनी है। x माइनस 4 अपॉन ये x माइनस 4 है ना, और ये 0, x इज इक्वल टू 4 है, और x डज नॉट इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक, आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 4 पे।
चलो 4 प्लस पे लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे लिमिट, यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस, 4 प्लस मतलब यही वाला लेंगे, 4 से बड़ा तब भी लेंगे, 4 छोटा तब भी लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, लिमिट h टेंडिंग टू क्या किया मैंने, 0 किया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 किया, और वैल्यू के यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4 था ना, 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 4 प्लस एच लिखना था ना, सॉरी ये क्या हो गया, 0 प्लस एच कैसे लिख दिया, 4 प्लस एच, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 प्लस एच, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा h और नीचे क्या बचा माइनस 4, ये 4 से 4 कैंसिल, नीचे भी बचा h, ये मॉड में है, दोनों कैंसिल आउट होके ये h अपॉन h बचेगा, आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये तो किसके लिए सर, ये तो हुआ RHL के लिए, किसके लिए RHL के लिए। अगर मैं LHL के लिए बात करूँ, LHL कितना आएगा, LHL आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस, और जैसे 4 माइनस करेंगे फिर उसके लिए भी वैल्यू सेम ही है, x माइनस 4 है ना, x माइनस 4 कितना आने वाला है, देखो लिमिट ये मॉड में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऐसे अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अब जब जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आने वाला है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस h, भाई 4 से छोटा कम, माइनस 4 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया माइनस h अपॉन माइनस में h, ऊपर आया h अपॉन माइनस h, आंसर आ गया -1। यहाँ पे -1 देखिए और यहाँ पे 1 देखिए, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे सर LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL, क्या LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL, ठीक है, यहाँ पे LHL RHL के इक्वल है, ये नहीं है, तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अरे बोलो भाई, लिमिट कहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगी, नहीं करेगी ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एक ट्रिक देख लो, अगर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी पहली बात तो, और यहाँ पे अगर आपको ये LHL और RHL निकालना हो तो हम बोलेंगे नो आंसर आ गया, ठीक है। तो एक ट्रिक देखना, ट्रिक, ये ट्रिक क्या है यहाँ पे लिख लेना, अगर कभी भी आपके पास एक फंक्शन गिवन है, एक सेकेंड सब कुछ पावर कट, ओके कोई नहीं, हम ऑन करते हैं, एक ट्रिक था है ना, अगर कभी भी आपको, ट्रिक क्या है, अगर कभी भी आपको f ऑफ x एक पीस वाइज फंक्शन में ऊपर यहाँ पे मॉड x माइनस ए गिवन है और नीचे x माइनस ए गिवन है वेयर x डज नॉट इज इक्वल टू a, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे दे एफ एक्स इज इक्वल टू a, तो कोई भी वैल्यू दे देगा, यहाँ पे फिक्स कांस्टेंट दे देगा, है ना, कोई वैल्यू दे देगा, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, आपकी मर्जी है वो। तो आपका जो आंसर आने वाला वो LHL जो आने वाला है, LHL पता नहीं क्या हो गया इसको, जो LHL आने वाला है वो हमेशा आने वाला है आपका -1, और जो RHL आने वाला है एट x इक्वल टू a पे आपको चेक करने के लिए बोला है ना, तो RHL जो आने वाला है वो हमेशा 1 आएगा। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, कुछ भी हो सकता है, एक जगह क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि खुद से आपको ट्राई करना है, क्या करना है, खुद से एक बार ट्राई करना आप लोग, हाँ। चलो क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से है,
कहाँ गया भाई? ये रहा। देखो क्वेश्चन है f of x is equal to cos greatest integer function of x and mod x plus a। ये कब है? ये x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और x लेस दैन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and a so that limit x tending to 0 of f of exist where is greatest integer function। ये आपको चेक करना है। देखो ध्यान से, ये बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये जो फंक्शन है इस पे क्या करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप हमें a की वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a। ये एक फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू निकालनी है सो दैट द लिमिट f ऑफ x एग्जिस्ट एक्सटेंडिंग टू 0 वेयर ये ग्रेट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज, ये डिनोट कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं, खुद ही बोल दिए हैं कि हियर लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट है ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो क्या हो जाएगा? सो हियर एल एच एल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा गाइज? आर एच एल के हो जाएगा। मतलब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल के हो जाएगा। तो रखते हैं एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, किस पे चेक करना है? एक्सटेंडिंग 0 पे। तो एल एच एल मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। जैसे ही 0 माइनस रखेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर चलते हैं अपने पीसवाइज फंक्शन के पास। 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से छोटा थोड़ा छोटा मतलब क्या आएगा? मॉड एक्स प्लस ए आएगा। क्या आएगा? ये आएगा लिमिट, ये क्या आएगा? ये आएगा मॉड एक्स प्लस ए आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा छोटा ये। अच्छा, इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए थोड़ा येलो यूज़ करता हूँ। क्या करता हूँ? येलो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस के लिए x 0 से छोटा मतलब कॉस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं a की कौन सी वैल्यू आती है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस h और प्लस a। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 प्लस में h। जैसे ही मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है? यहाँ पे आने वाला है a और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस 0। क्या आने वाला है? कॉस 0। और a कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है? 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। a की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। हाँ या ना? अरे भाई कॉस 0 प्लस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही 0 है। बात समझ में आ रहा है? और जब 0 खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुद जब इंटीजर है तो हम कहाँ उसमें कम या ज़्यादा करेंगे? तो नॉर्मल सा 1 आ जाएगा। देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 है तो ये 1 ही देगा। अगर 1.225 है तो ये 1 देगा। अगर 1.98 है तब भी ये 1 ही देगा। बात समझ में आया? इंटीजर है तो इंटीजर देगा, फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला हो, डेसिमल वाला पार्ट हटा के तब भी इंटीजर ही देगा। बात समझ में आ रही है? 2 के कितना भी करीब हो लेकिन ये हमेशा इसमें से क्या देता है? यही वाला देगा, इंटीजर देगा। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप बोलोगे हाँ सर। एक क्वेश्चन और इंटीजर वाला फंक्शन वाला करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा था। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ लो आपके एग्ज़ाम के बहुत करीब लेके जा रही हैं। तकलीफ़ होगी, थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है तो होने दो, चलता है इतना।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने पीपीटी नहीं बनाया, नहीं तो ये कॉपी जो लिया हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखता हूँ इसमें जो मुझे कराने होते हैं, है ना। तो ये क्लास ऐसी नहीं है कि आपको बस आया मैं रैंडमली पढ़ा के चला गया, नहीं, इसके लिए इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है। आपको वो क्वेश्चंस कराने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, नहीं तो मैं कचड़ भी करा सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5π/4, लिखते जाना क्वेश्चन। मतलब आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग पूरी आने वाली है, टेंशन नहीं लेना है। sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे लिख लो where this denotes ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बोलो बोलो भाई। कुछ कर सकते हो यहाँ पे? बोलो बोलो बोलो। नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बताओ क्या। यहाँ पे 5π/4 ने π/4 है, 5π/4 है, ओके। sin x है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं जो इसमें है √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, √2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई कर तो सकता हूँ नॉर्मल केसेस भी, दूसरे केसेस भी, लेकिन उससे आसान होने वाला है। जो भी बताने चल रहा हूँ उससे क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। तो बताओ करूँ? चलो करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे अंदर रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5π/4, ऐसे रहने देते हैं। कुछ और बोला है क्या? आपको बस लिमिट निकालनी है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है। कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं कैलकुलेट करना है, नॉर्मल सा निकालना। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं इसमें करता हूँ √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। जैसे मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x और अपॉन √2 हुआ, और इधर भी करूँगा √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, है ना। अभी इधर ध्यान से देखना क्या होने वाला है आपके साथ, कितना बढ़िया जादू होने वाला है। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5π/4 रहने दो, 5π/4 रहने दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इस √2 को, ये √2 बाहर जो है, इंटू 1/√2 लिख सकते हैं, और ये हो गया sin x, ठीक। और प्लस ये √2 का बाहर रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x 1/√2। क्या हम इसको cos π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलोगे क्या हम इसको sin π/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखना, दोनों में से √2 मैंने ले लिया कॉमन, है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इसको रहने देते हैं, और अंदर यहाँ पे क्या बचा, अंदर यहाँ पे बचा हाँ cos π/4 इंटू sin x प्लस sin π/4 इंटू cos x, ठीक है, ये बना। अब आप देखोगे कि ये क्या बन रहा है, सर ये sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, sin a इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, है ना, sin a इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b। तो ध्यान से देखा जाए तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, sin a प्लस b का। किसका बन रहा है, sin a प्लस b का। तो अंडर √2 बाहर रहने देते हैं, यहाँ पे क्या बचा, sin a प्लस b। अब π/4 को चाहे ले लो, प्लस x ले लो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, और बाहर लिमिट आपका एक्सटेंडिंग टू 5π/4 चल ही रहा है। तो जैसे लिमिट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, नॉर्मली लिमिट की वैल्यू, ना कोई LHL ना कोई RHL, नॉर्मल लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर √2 sin π/4 और प्लस क्या हो जाएगा 5π/4, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। और जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 इंटू
पाई बाई फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पाई बाई 4, साइन 6 पाई बाई 4, साइन 6 पाई बाई 4। और साइन 6 पाई बाई 4 मतलब क्या हो जाएगा सर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 मतलब √2 साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2। अब एक बात बताना 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना जरा मुझे, बोलो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी सर। अगर मैं बात करूँ साइन 3 पाई बाई 2 की तो कितना जा रहा है, नॉर्मल सी बात करूँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन प्लस पाई/2 क्या हो जाएगा, साइन प्लस पाई/2 हो जाएगा माइनस साइन पाई/2, क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई/2। और साइन पाई/2 की वैल्यू एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और पाई माइनस में माइनस साइन आ जाता है, कितना आता है माइनस साइन आ जाता है, सॉरी प्लस 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 प्लस, तो √2 ये हो जाएगा -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये, तो माइनस में √2 बचा, क्या बचा, एल की जो लिमिट की जो वैल्यू आई वो आई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस के √2। इतना समझ है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुन लो, आपके पास जो क्वेश्चंस था मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसको देखो नॉर्मल से भी आ सकता था, अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली रखना चाहोगे, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली रखना चाहोगे तो भी आ सकता है, कैसे 5 पाई/4 रखोगे, कॉस पाई/5 पाई/4 रखोगे, साइन में 5 पाई/4 करो, कॉस में 5 पाई, अभी मैं डायरेक्टली करता हूँ, मैं डायरेक्टली, लेकिन इसको पहले कर लो, मैं डायरेक्टली भी करके दिखा दूंगा, उसको टेंशन नहीं लेना है ना। जैसे जैसे जब ये करेंगे तो एक्चुअली ये क्या लिखा गया है, क्या ये लिखा है -1.√2 की वैल्यू क्या होती है 414। ये बताओ -1.414 के पहले क्या रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है -1.414 के पहले क्या रहा होगा, चेक करते हैं नंबर लाइन पे, सर ये 1 रहा होगा और ये 1 से और ये 2 रहा होगा, 1.414 ये है, 1.414 ये है, तो 1 से पहले क्या हो रहा होगा सर -2, तभी तो आगे बढ़ रहा है ये, -1 से पहले -2 रहा होगा, है ना, तो आंसर क्या आने वाला है, तो लिमिट की जो वैल्यू आने वाली है वो -2 आने वाली है, क्या आने वाली है -2 आने वाली है, ठीक है। अच्छा सर ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो दूसरा बताइए सर, जो ट्रिक बताने वाले थे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, चीज़ें आपके सामने बस सेफ तरीके से लिखी गई हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जरा सा, ले लिए पक्का। अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा हट के करता हूँ, हट के मतलब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से भी हो जाता, डरने की कोई ज़रूरत थी नहीं। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है 5 पाई/4 है, तो यहाँ पे क्या है साइन, आपको लिमिट बस सॉल्व करनी है, बस लिमिट साइन x और यहाँ पे क्या लिख सकते थे कॉस x लिख सकते थे, रख दो वैल्यू, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 5 पाई/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 5 पाई/4। इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे साइन 2 पाई माइनस, नहीं 2 पाई नहीं 5 पाई/4 है ना, एक सेकेंड, पाई प्लस पाई/4 लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/4 है ना, ये लिख सकते हैं, और कॉस को कॉस पाई प्लस पाई/4 लिख सकते हैं। और लिमिट यहाँ पे रखने दो, लिमिट तो सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। जब यहाँ पे पाई प्लस पाई/4 क्या हो जाएगा सर माइनस साइन पाई/4, माइनस में साइन पाई/4, और ये क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस कॉस पाई प्लस AST, इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई/4। अच्छा माइनस साइन पाई/4 मतलब -1/√2, और इसे क्या हो जाएगा -1/√2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अंदर से चल रहा है ना, एक सब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ब्रैकेट लगता चला जाएगा। और आपके पास में बात करूं तो यहाँ पे क्या आने वाला है
देखो ये आ जाएगा -2 अपॉन √2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस में √2। देखो आंसर अभी भी वही आ रहा है, और जैसे इसको हम करेंगे बाहर तो क्या आ जाएगा -1.414, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर किसके करीब है सर, -2 के करीब है। किसके करीब है आंसर, -2 के करीब है। तो देखो ये भी वही वो चीज़ें वही सेम आंसर दे रहा है, और ये वो भी आंसर वही सेम दे रहा है। बस आपको क्या करना है, बस मेथड थोड़ा सा चेंज है। इसमें से थोड़ा सा हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ा दिया, इसको हमने डायरेक्टली कर दिया। तो हर एक क्वेश्चन में तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं डायरेक्टली, आपको LHL और RHL से ही पूछेगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको चीज़ें बताने की कोशिश करी है, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको जिस मेथड से समझ में आए उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं किसकी, एक दूसरे क्वेश्चंस की, जिसको आपको करना है। वो क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से, ये मिल गया क्वेश्चन, बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ। बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x -2 अपॉन, एक डिफरेंशियल फंक्शन है, अपॉन log x माइनस में 2, वेयर ये क्या करता है, वेयर डिनोट्स GIF, ठीक है, डिनोट्स GIF। चलो आंसर बताना इसका, चलो तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा, कोई भी। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट बोला है 2 पे, x -2 ग्रेडियंशियल फंक्शन अपॉन log x -2। तो कोई भी प्राणी बता सकता है इसको, हैं? कोई भी प्राणी बता सकता है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, लिमिट 2 प्लस की बात करूँ, h टेंडिंग टू 0 की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2 प्लस h और -2, और यहाँ पे बात करता हूँ log 2 प्लस h माइनस में 2, और ये ब्रैकेट है, ये क्या है, ब्रैकेट है। और देखो ध्यान से, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये क्या बचा h, और अपॉन में क्या बचेगा, ये अपॉन में बचा log h, क्या बचा, log h। अब हमको ये आंसर बताओ कि जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे h टेंडिंग टू 0, जैसे ही मैं रखा है ना, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है आपका ये लगभग 0 प्लस, मतलब 0 प्लस की बात करें तो 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, मतलब 0 से हल्का सा बड़ा आएगा, और log 0 आ जाएगा। और आपको पता है log 0 की वैल्यू क्या होती है सर, log 0 की वैल्यू -इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, -इन्फिनाइट। नहीं पता, देखो मैं बताता हूँ, log 0 की वैल्यू -इन्फिनाइट नहीं पता, देखो ध्यान से। अरे भाई ये फंक्शन देखो ना, ये वाला क्या करते हैं, log ऐसे, तो 0 की वैल्यू जो हम log 0 पे चेक करते हैं तो वैल्यू -इन्फिनाइट पे से चलती चली जाती है, कभी मैच नहीं करती, मिलने की कोशिश करेगी y एक्सिस से, लेकिन कभी मिलता नहीं। ये क्या होता है, ये होता है 1 0 है ना, ये log x का ग्राफ है। ये क्या दिखाता है आपको, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं जब 0 की बात करता हूँ तो ये y एक्सिस को हल्का सा टच करने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फिनाइट पे जाके कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पे मैच करेगा। इसलिए log 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, और ये वैल्यू क्या होती है, माइनस के डायरेक्शन पे, तो -इन्फिनाइट होगा। तो log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस में इन्फिनाइट। ये 0 प्लस अपॉन में माइनस में इन्फिनाइट, और 0 अपॉन इन्फिनाइट कितना आ जाएगा भाई, 0 प्लस 1 अपॉन माइनस में इन्फिनाइट। तो आंसर क्या आने वाला है सर, 0 ही आने वाला है। 0 अपॉन समथिंग करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, है ना, सीधी बात। आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, क्वेश्चन था, बोलो। क्वेश्चन बढ़िया था, इसमें पता नहीं क्या क्या लगाने लगे होगे तुम लोग। सब कुछ वही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बोलो, कोई ज़रूरत थी,
नहीं थी ना। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है ये क्वेश्चन करना जरा। ये क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके लाना, कल मैं फिर से बता दूंगा। ये क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन cos x अपॉन 1 प्लस ये क्या है cos x है, और ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वेयर दिस डिनोट्स इज GIF। क्या डिनोट करता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ये पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल लिमिट सॉल्व करनी है और कुछ नहीं है ना। अगर LHL और RHL दोनों चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। चलो LHL और RHL दोनों निकाल लेना इसके, LHL और RHL जरा बताना है ना, LHL और RHL दोनों बताना। दूसरा है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस मॉड x अपॉन x वेयर x डज नॉट इज इक्वल टू 0, और 2 है जब x इज इक्वल टू 0 पे। आपको ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। x इज इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। दो क्वेश्चन आपके सामने है, कौन कौन से, लिमिट साइन cos x अपॉन 1 प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ cos x वेयर ये डिनोट कर रहा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन नॉर्मल सा x, और ये x मॉड x है अपॉन x। हाँ, ये क्वेश्चन पूरा सही है, ये आपको करके लाना है। अब आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक क्वेश्चन और ले लो है ना, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, ग्राफिकल वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करता हूँ। ग्राफ वाले क्वेश्चन कौन से, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ मैंने दिया 1, यहाँ पे दिया 2 और यहाँ पे दिया 3, ठीक है। यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपके पास कोई फंक्शन ऐसे इस तरीके से है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से, ये पे ब्लैक बॉल, ये इधर आया है, यहाँ पे है ना, ये 1 है। ये ब्लैक बॉल और ओपन बॉल वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं कल बता दूंगा, लेकिन अभी ये जिनको आ रहा है वो कर सकता है, ट्राई कर सकता है। 2 पे फंक्शन 2 दे रहा है ना, 2 पे फंक्शन 2 दे रहा है, 3 पे कोई वैल्यू नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। ये कोई वैल्यू है, और ये इस तरीके से वैल्यू मिल रही है आपको, ये इस तरीके से आपको वैल्यू मिल रही है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, पहला क्वेश्चन चेक करना है। दूसरा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और आपको पता है y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, ये मतलब ये सब सारे फंक्शन f ऑफ x हैं, है ना, ठीक है। और हाँ, एक और लिख लो, चौथा, लिमिट 1.999 x टेंडिंग टू 1.99 पे f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। बोलो आपको कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1.99 f ऑफ x पे एग्जिस्ट करेगा। ग्राफ को देख के आपको बताना है, मैं पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ। ये x एक्सिस डोमेन होता है और ये y रेंज होता है, मतलब y सपोज दैट फंक्शन आपको बताता ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। मैंने कितने क्वेश्चन दिए आपको, कितने क्वेश्चन दिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये वाला है 2 क्वेश्चंस, इसको, है ना। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास छोटी रखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे कम टाइम में। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर ले रहे हो इसका मतलब बहुत बढ़िया चल रहे हो। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की अमाउंट को बढ़ा देंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तो मैं 0 करा रहा हूँ भाई। अभी अगर जिसको लग रहा हो कि सर ये तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हाँ, मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता।
अभी तो मैं सोचो फार्मूला भी नहीं, एक्सपेंशन भी नहीं पढ़ा है, लिमिट्स के फार्मूले भी नहीं पढ़ा है, बस नॉर्मल क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें कोई फार्मूला यूज़ ही नहीं हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस। अब कल की वीडियो में हम सबसे पहले इंडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ेंगे। अभी हमें एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, सम स्पेशल लिमिट्स पढ़नी जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स, ए टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर ए, ऐसे टाइप वाले, एक्स माइनस ए वाले टाइप है ना, जैसे एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, वो वाले क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। tan x अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या होता है, cos x अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या होता है ना। ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं। e की पावर x का एक्सपेंशन, साइन x का एक्सपेंशन के थ्रू कैसे क्वेश्चन करेंगे, इनफाइनाइट अगर सीरीज दी गई उसके लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनफाइनाइट लिमिट से आपके जेई में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप देखोगे तो जितने क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पूछे गए हैं, और ये क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज से भी लिमिट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे क्या होगी, आपको चीज़ें आती चली जाएंगी। बस आप कंटिन्यू बनाए रखिए वीडियो में, तो आपको चीज़ों को सीखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं गारंटी लेता हूँ लिमिट्स को ऐसे सीखोगे कि इससे बाहर लिमिट है नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहीं से और हमें कुछ पढ़ना है। सब यहीं एक जगह आपको मिलने वाला है। एक चैप्टर को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर को उठाएंगे, उसको भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, बस आपको कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है, प्रॉपर नोट्स बनाए रखो, और क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस चाहिए तो ऐसे मैं डेली होमवर्क दूंगा। आप डेली होमवर्क अगर कंप्लीट किए रहे तो अच्छी बात है। और जहाँ तक है अभी तक मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चंस को मैंने टाइप करके नहीं लाया है। जब मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को टाइप करके भी मिलेगा पीपीटी के फॉर्म में। ये तो जल्दी चीज़ें हो गई, मैं बिजी था इसलिए पीपीटी नहीं बन पाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय।